के लिए रेणु जी ने अपना को नॉमिनेट किया है, तो रेणु जी को इनवाइट करेंगे। थैंक यू नीता। गुड मॉर्निंग लीडर्स, माई सेल्फ रेणु डिकोस्टा और गुड़गांव से बात कर रही हूँ। सो 21वें श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विद्या अहम अम्यहम। सो बेसिकली जैसे कि पीछे के श्लोकों से ही शुरू हो चुका है कि प्रभु देवताओं की शरण में जो मनुष्य चले जाते हैं उनके बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो इस श्लोक में प्रभु ये बता रहे हैं कि मैं हर किसी को उसकी श्रद्धा के अनुसार, वो जिस भी देवता की पूजा अर्चना करते हैं या जिसमें विश्वास रखते हैं, उनके टुवर्ड्स उनकी श्रद्धा को मैं बढ़ाता हूँ। मैं उनको उसी में जो जैसा जिस भावना से जिसको चाहता है वैसा मैं उनको बढ़ाता हूँ। परंतु यहाँ पर वो ये बात भी क्लियर कर रहे हैं कि कामना के कारण जो देवताओं में अपना मन लगाते हैं उससे कल्याण नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं उनकी श्रद्धा को कम नहीं करता हूँ, जो कि मैं कभी भी किसी की श्रद्धा को कहीं पर भी कम नहीं करूंगा। उसके लिए आगे वो ये बताते हैं कि अब इस वजह से 3 तरीके की शंकाएं उत्पन्न होंगी। पहली शंका है कि अगर आप सबकी श्रद्धा अपने में दृढ़ क्यों नहीं करते हो। यहाँ पर ये पूछ सकता है कोई भी कि आप देवताओं में ही क्यों कह रहे हो, आप जब प्रभु हो, आपने कह दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो आप ही में क्यों ना हो किसी की श्रद्धा। तो उसके लिए वो यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे पहली बात की मनुष्य का जन्म जो है वो स्वतंत्र, मतलब मनुष्य जन्म स्वतंत्रता, अभी 1 मिनट रुक जाओ बेटा, स्वतंत्रता के लिए मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं रह जाएगा। और उससे मैं भी स्वार्थी नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात तो कि सब मेरे को ही पूजें, किसी और की बात ही ना हो। उसके साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं सबका स्वभाव ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी पक्षपात ना करे और कोई भी किसी को कभी अपने पराधीन ना बने। ये पहली शंका जिसका निवारण वो बता रहे हैं। दूसरी शंका वो कह रहे हैं कि प्रभु की कि आप अगर आप दूसरों के अंदर जो देवताओं के प्रति उनकी शंका को दृढ़ कर रहे हैं और वो आपसे विमुख हो जाएंगे तो उनका अहित होगा। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इसमें प्रभु ये कह रहे हैं कि मैं लोगों में उनकी स्वतंत्रता का भाव देखता हूँ। लोगों को स्वतंत्र भाव दिया गया है। जिस इंसान को भी स्वतंत्रता दूंगा, जो वो ये बात को समझ पाएंगे कि वो स्वतंत्र भाव से किसी को भी पूजा अर्चना या अपनी प्रेयर्स का माध्यम बना सकते हैं। जब वो स्वतंत्र होंगे तो उनमें जो बुद्धिमान होंगे वो समझ जाएंगे मेरे स्वभाव को देखते हुए और वो मेरी तरफ आकृष्ट होंगे और इसी से उनका उद्धार का ये एक सार्थक साधन हो जाएगा। अब तीसरी शंका की वो बात कर रहे हैं कि आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ करते हैं तो उनकी श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति जिसमें भी श्रद्धा रखता है उसको दृढ़ करता हूँ। उसके लिए मनुष्य अपनी इच्छा से बदलना चाहे तो वो बदल सकता है। वह अयोग्य है, अयोग्य नहीं है। वो चाहे तो अपने आप को चेंज कर सकता है। किसी भी मनुष्य जन्म की महिमा यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये किसी के ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उसके लिए आगे क्लियर ये कह रहे हैं कि जो प्रभु हैं वो सर्वोपरि हैं, किसी को भी अपने अधीन नहीं चाहते। श्रद्धा जो जहां रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ करते हैं। असल में देखा जाए तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि आप जहां जिसको भी चाहो उसको उसी भाव से मन से प्रार्थना करो और चाहो। और मेरे पास आना चाहेगा, जो मेरे अधीन रहना चाहेगा या जो मेरे को अपनी प्रेयर देना चाहेगा, उसके लिए मैं हमेशा ओपन हूँ। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो जब भी चाहे मेरे पास आ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। मुझे इतना ही समझ में आया। थैंक यू नीता। ग्रेट, अमेजिंग दीदी। और बहुत ज्यादा उन्होंने बताया कि भगवान जो है किसी को अपना दास नहीं बनाते, है ना, क्योंकि दास वही बनाता है जो जिसमें खुद में कुछ कमी होती है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे कि जिस जिस देवता में जिस जिसकी श्रद्धा होती है उसकी क्या कामना पूरी होती है, और वो कामना पूरी करने में कौन जो है कौन उस कामना को पूरी करता है, उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी रजनी जी को।
थैंक यू मैम, गीता मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं रजनी लोहिया राजगढ़ से। जैसा कि आज मुझे 22वें श्लोक को यहाँ पे व्याख्यान करने का मौका दिया गया है, तो मुझे जितना समझ आया है मैं उसके हिसाब से यहाँ पे उसकी व्याख्या करूंगी, और अगर कुछ त्रुटि रह जाए तो मैं चाहूंगी प्लीज आप मुझे माफ करें। सतया श्रद्धया युक्ता ईश्वरस्या राधन विहते लभते च ततः कामान मय इव विहितान ही ताहु। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की आराधना करने लगता है सकाम भाव होकर। आगे कहा गया है उस मनुष्य की वह कामना पूरी हो जाती है कि वो जो भगवान ने दृढ़ कर दी है श्रद्धा, उस श्रद्धा से दृढ़ होकर उस मनुष्य उस देवता की सकाम भाव से आराधना करता है और उसकी वो कामना जो है वो पूरी हो जाती है। आगे कहा है मैं क्यों विहितान ही तान, क्योंकि वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई है, मेरे द्वारा ही निर्धारित की हुई है। मतलब कि लोग ये समझते हैं कि इस देवता ने मेरा ये काम कर दिया, वास्तव में वो किसने किया? भगवान ने किया, श्री कृष्ण ने किया। कहा है मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त हुआ मनुष्य जब उस देवता की आराधना की चेष्टा भी करता है या आराधना करता है, उस देवता से वो जिस कामना की पूर्ति की आशा करता है उस कामना की पूर्ति होती है, लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं कि वो मेरे द्वारा ही होती है। लेकिन मनुष्य समझता है कि उस देवता ने मेरी कामना पूर्ण की है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है, मेरे ही विधान से वो कामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन जैसा हम समझ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर को ऊपर से एक अमाउंट आया कि इतना धन तुमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में यूज करना है, बांटना है, इससे ज्यादा नहीं करना, लिमिट है उसकी, या किसी और काम के लिए, वाटरिंग के लिए कुछ कितने की जरूरत है, लिमिट है उनके उसके अमाउंट की। इसी तरह से कहा गया है कि ऐसे ही देवताओं में भी एक सीमा तक ही देने की शक्ति है। एक सीमा तक देने की क्या शक्ति है? देवता लोग ज्यादा से ज्यादा उस मनुष्य को अपने लोक में ले जा सकते हैं, इतनी शक्ति होती है। लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें वापस आना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे को प्राप्त कर लेता है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता। इस संसार में जो कुछ संचालन हो रहा है वो सब मेरे द्वारा ही हो रहा है। भगवान ने सभी देवताओं को अलग अलग अधिकार दे रखे हैं। जैसे हमने देखा है ना कि जब हमें पढ़ाई के लिए कुछ मांगना होता है कि हमें इतना मतलब ये पढ़ना है, तो हम सरस्वती देवी को की पूजा करते हैं कि हे सरस्वती माता मुझे यहाँ पे मेरा स्थान दिया जाए। जब हमें धन की जरूरत होती है तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। जब जल के लिए हम वरुण देव की पूजा करते हैं। तो भगवान ने क्या इस प्रकार सभी को ये विभिन्न अधिकार बांट दिए हैं। आगे कहा गया है कि भगवान किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, सभी को समान समझते हैं। इतना ही बोलते हुए मैं अपने वाक्य को परमात्मा के चरणों में अर्पित करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू रजनी जी, बहुत अमेजिंग आपने बताया। और इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भगवान जो है किसी को भी जो है जैसा बताया शिष्य नहीं बनाते, अपना सखा समझते हैं, अपना मित्र समझते हैं, है ना। और हर देवता जो है वो उस कामना को पूरी तो करता है, बट उसमें भी जो निहित है वो भगवान ही है। तो अब मैं इनवाइट करूंगी नेक्स्ट श्लोक के लिए कि भगवान जो है हर साधक को, हर भक्त को उनके उपासना का अनुसार फल देते हैं। तो फल कैसा मिलता है, क्या होता है उसमें, तो उसके लिए श्याम सुंदर जी को इनवाइट करेंगे। सभी को नमस्कार। मैं श्याम सुंदर टेलर जयपुर से, और 23वें श्लोक का मैं पठन प्रारंभ करता हूँ। अंतवत्तु फलम तेषां तद्वत्यलप मेधसाम देवान देवेजो यान्ति मदक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्वत्यल्प मेधसाम। देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यहाँ शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल जो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है
और दूसरी बात वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वे कामना न रखकर निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करे, जो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा वे देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उसकी उपासना करे, तो यही यदि कामना रह भी जाएगी तो भी वह समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। देवान देवैजो यान्ति मद्दता यान्ति मामपि। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। यहाँ अपि पद से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना भी पूर्ण हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाएगी, अर्थात मेरे भक्त सकाम और निष्काम वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाए यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझे तो पूरी कर भी दे और न भी करे, अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना भी पुकारने पर तथा रोने पर भी पूरी नहीं करते। धन्यवाद। अमेजिंग श्याम सुंदर जी। तो देखिए कितना ज्यादा अभी शुरुआत से लेके हम गीता में पढ़ रहे हैं कि जब हमारी कोई कामना होती है तो कामना की पूर्ति तो होगी, है ना, चाहे उसको भगवान के विधान से होगी, देवताओं के पूजन से होगी, बट जहां भी कामना होगी वहां पे आपको कभी भी असीमित फल नहीं मिलेगा। है तो हम बात भी कर रहे हैं कि कर्म फल में जो है न राग न द्वेष रखते हुए जब हम कर्म करते हैं तो भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। और भगवान ने इसमें साफ साफ लिखा है कि बहुत कम प्रयास करने से या बहुत कम जो है साधन करने से भी जो है एकदम असीमित आपको फल मिल सकता है, अगर आप भगवान की एकदम कामना रहित होकर जो है चाहना करें या करें तो नेक्स्ट श्लोक जो है हमारा 24th श्लोक, उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी हमारे अमेजिंग लीडर सीमा को। ओवर टू सीमा। थैंक यू नीता दी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी जैसे सारी बातें हो रही हैं कि हम कहाँ पे मन लगा रहे हैं, देवता से आसक्ति कर रहे हैं या भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो इसी के चलते 24वां श्लोक किया गया है जिसमें कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं और मनुष्य की बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ। अव्यक्तम व्यक्तिम आपननम मनन मन्यते माम बुद्धयम परम भावमजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। तो यहाँ पे जो बात की गई है मनुष्य की बुद्धि के बारे में बात की गई है कि ऐसे मनुष्य जो कि निर्बुद्धि होते हैं वो मेरे में श्रद्धा भक्ति नहीं है जिनको, तो वो उनमें समझ की कमी बताई गई है, क्योंकि वो भगवान बताते हैं कि वो मेरे को साधारण मनुष्य की तरह ही अव्यक्त से व्यक्त होने वाला, मतलब जन्म मरण के चक्र में फंसने वाला जो है वो मानते हैं और मेरे अविनाशी भाव को नहीं जानते, मेरे अवतार को लेने का जो तत्व है उसको नहीं जानते। तो वो जो है उनको साधारण मनुष्य या बुद्धिहीन या कम बुद्धि वाले मनुष्य मानते हैं उनको भगवान। तो यहाँ पे बात जो की गई है कामना के बारे में भी, जैसे पीछे श्लोक में बताया गया, तो यहाँ पे कामना के बारे में भी बात की गई है कि कामना कोई रख नहीं सकता, कामना रह ही नहीं सकती, क्योंकि कामना पूर्ण होने के बाद भी कामना रहेगी नहीं, या मतलब वो ना तो रहेगी ना खत्म होगी। तो कामना के बारे में कुछ इस तरह से बोला गया है। तो कामना की कोई सत्ता ही नहीं है, इस तरह से बात की गई है। तो यहाँ 3 तरीके के मनुष्य के बारे में बात हुई है, जिसमें कि बताया है कि बुद्धिमान मनुष्य वो होते हैं जो भगवान की शरण में होते हैं और भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। अल्प मेधा वाले मतलब कम बुद्धि वाले मनुष्य वो होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं, देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं और उनमें थोड़ी सरलता नम्रता जो है वो रहती है। लेकिन तीसरे जो मनुष्य होते हैं वो अबुद्धि वाले होते हैं, जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते और साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं और अपने आप को ही सबसे बड़ा और सर्वोपरि मानते हैं। यहाँ पे परम भाव मजानन्तः इसका तात्पर्य बताया गया है कि जिसमें कि भगवान ने बताया मैं
अज रहता हूँ, अविनाशी हूँ, अविनाशी होते हुए भी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट हुआ हूँ, जो कि मेरे इस परम भाव को बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जान पाते। और यहाँ पे अनुत्तम की बात की गई है, जिसमें कि बताया गया है कि भगवान से उत्तम जो है वो कोई नहीं है। तो भगवान के अनुत्तम भाव को साधारण मनुष्य नहीं जान पाते। और यहाँ पे दो चीजों को बताया गया है, निराकार और साकार। साकार और निराकार मतलब इसमें ये बात कही गई है कि जो निराकार को मानते हैं वो साकार को की जो उपासना करते हैं उनको मतलब सही नहीं मानते, और जो साकार को नहीं मानते वो निराकार की उपासना करते हैं। तो जो साकार वाले जो लोग हैं वो उसको सही नहीं मानते। तो यहाँ पे बात बताई गई है कि ये दोनों ही चीजें मतलब केवल निराकार को मानने वाले साकार रूप की और साकार रूप को मानने वाले जो है वो निराकार रूप वालों की उपासना की निंदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों रूप जो हैं वो पॉसिबल है, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, ये इन सब के बारे में बात की गई है, जो कि विनाशी हैं, विकारी हैं, लेकिन वे भी दो दो तरीके के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे पृथ्वी साकार है, पृथ्वी हमें दिखती है, साकार है पूरी, लेकिन अगर हम उसका परमाणु के एटॉमिक रूप देखें तो वो बिल्कुल जो है परमाणु रूप से निराकार है। ऐसे ही बर्फ, बूंदे, बादल, भाप, ये रूप में ये साकार है, लेकिन अगर परमाणु रूप से देखें तो ये निराकार है। और इसी तरह से जब हम दिया सलाई में देखते हैं अग्नि तत्व को, तो वो बिल्कुल जो है वो दिया सलाई में रहता हुआ भी निराकार है, लेकिन प्रज्वलित जब होता है तो वो साकार है। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीजों को बताया गया है कि भगवान जो है वो साकार भी है और निराकार भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। तो गीता में साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण दोनों को ही माना गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जो है वो अज होते हुए भी प्रकट हो जाते हैं, अविनाशी होते हुए भी अंतर ध्यान हो जाते हैं, और ईश्वर होते हुए भी, सबके ईश्वर होते हुए भी आज्ञा पालक बन जाते हैं। तो ये दोनों ही रूप जो हैं वो भगवान में माने गए हैं। और तीन चीजें जो भगवान में बताई गई हैं, इसमें पहली बात बताई गई है परम। भगवान देवताओं की उपासना करने वालों को श्रद्धा भी देते हैं और उनकी उपासना का फल भी देते हैं। मतलब भगवान जो है वो क्या है, परम है, पक्षपात रहित है। दूसरी जो बात की गई है अव्ययम, मतलब देवता सापेक्ष अविनाशी है। मतलब यहाँ पे अविनाशी है देवता, लेकिन वो सापेक्ष अविनाशी है, जबकि मतलब सर्वदा अविनाशी नहीं है। लेकिन भगवान जो है वो निरपेक्ष अविनाशी है, मतलब उनके जैसा अविनाशी कोई नहीं है, वो हो भी नहीं सकते। अनुत्तमम की बारे में बात की गई है कि भगवान प्राणी मात्र का हित चाहते हैं और ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ भाव है, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई भाव हो ही नहीं सकता। तो ये सारी बातें 24वें श्लोक में बताई गई हैं। थैंक यू। थैंक यू सीमा, बहुत ही अमेजिंगली आपने बताया कि किस तरह से भगवान जो है वो साधारण प्राणियों की तरह नहीं है। और इसमें भगवान ने भी बोला है कि सभी प्राणी जो है जन्म से पहले अप्रकट थे, फिर प्रकट हुए और वापस मृत्यु पे जो है वापस अप्रकट हो जाएंगे। तो बुद्धिहीन मनुष्य जो होता है उसमें उन्होंने बोला है कि उनको भगवान को भी उन प्राणियों की तरह ही मानता है ना, कि वो अभी अव्यक्त थे, अव्यक्त हो गए और वापस अव्यक्त हो जाएंगे। तो इसका क्या कारण है उसके बारे में उन्होंने भगवान ने अगले श्लोक में बताया है। तो मैं उसके लिए भोरा सर को इनवाइट करूंगी। थैंक यू दीदी। भाई साहब जेडी बोरा जोधपुर, सभी को जय श्री कृष्ण। और मेरे को 25वें श्लोक के लिए कहा गया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम नाभि जानाति लोकमाम जम विभवम। भगवान कहता है कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला ही समझता है। इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, लेकिन मेरे को वो ही लोग जान सकते हैं जो मेरे अंदर सजा रखते हैं। और
भगवान ने पीछे श्लोकों में बताया भी श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो जो मेरे अंदर संपूर्ण श्रद्धा रखते हैं मैं उन्हीं को प्रकट होता हूँ। और जब जब मैं धर्म की हानि की ओर मैं अवतार लेता हूँ तो मैं प्रत्यक्ष तो सभी को दिखता हूँ, लेकिन मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग हैं, जो मेरे को जन्मने वाला मरने वाला नहीं मानते हैं, उनको मैं ये लीला अपनी दिखाता नहीं हूँ। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो सब अपनी आंखों के सामने दिखता है, लेकिन जब वो छिप जाता है तो ओझिल हो जाता है, तो अपनी आंखों के सामने ओझिल हो जाता है। उसी प्रकार भगवान ने कहा है कि मैं उसी तरह ये लीला इस संसार में करता हूँ। जो मेरे अंदर श्रद्धा रखते हैं और मैं उनके प्रति पूरा प्रकट होके सारी भावनाएं प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो अब इसके बाद में बताया है कि किस तरह से जो है माया का पर्दा होता है और भगवान के सामने जो पर्दा नहीं रहता, और जो मूढ़ मनुष्य है वो किस तरह से संसार को, शरीर को अपना मानता है, भगवान को अपना नहीं मानता, तो किस तरह से ये ढका रहता है, मतलब ईश्वर भगवान का स्वरूप। तो इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी अश्विनी जी को। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अश्विनी है, राजस्थान कोटा से, और मैं 16वां जो श्लोक है वो मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें यही बताया गया है कि भगवान के सामने जो पर्दा नहीं रहता है, इसका वर्णन बताया गया है। वेदाहम समितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इसमें भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, मैं सबको जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। तो ये जो पूरा श्लोक है इसका भावार्थ व्याख्या ये है, यहाँ भगवान ने प्राणियों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं, परंतु अपने को अहम वेद पदों से केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल ही वर्तमान है। अतः भूतों के प्राणी हो, मतलब अब मनुष्य के लिए बताया गया है कि चाहे वो भूत के प्राणी हो, चाहे भविष्य के प्राणी हो या वर्तमान के प्राणी हो, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान को भगवान सभी को जानते हैं, परंतु जो मनुष्य है वो सब कुछ नहीं जानता है। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल के तो प्राणियों की दृष्टि में हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं है। जैसे सिनेमा देखने के लिए अपन जब जाते हैं तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्म में सब कुछ वर्तमान है। मतलब अपन जब देखते हैं तो अपने लिए तो वर्तमान है, लेकिन उस जो फिल्म में जो चल रहा है वो कोरियोग्राफी इस तरीके से होती है कि उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों चीजें होती हैं जो कि उनको नहीं मालूम होती हैं पर अपने को पता होती हैं। इसी प्रकार से भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि जो इसमें बताया गया है कि इसका मातु वेदन कश्चन का तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में जो मूढ़ समुदाय से मेरे को कोई नहीं जानता, अर्थात मेरे को अज अविनाशी नहीं मानते हैं, प्रत्युत मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्म मरण करने वाला मानते हैं, ऐसे उन मूढ़ों से मेरे को कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूँ। यानी कि इसमें यह बताया है कि जो भगवान है उसका उनका जो है, मनुष्य अगर उनको जन्म और मरण के लिए केवल मान के चलता है तो वो भगवान को नहीं जान पाता कि भगवान क्या है। लेकिन भगवान ये जरूर जानते हैं कि कौन कैसा है, कौन क्या है। और इसमें छोटा सा भावार्थ इस श्लोक में ये बताया है कि भगवान ने जो जन्म मरण सभी को जो जन्म दिया है, वो जन्म इसलिए दिया है कि वो अपनी स्वतंत्रता से, अपने कर्म से अपने आप को किस तरफ लेके जाएगा, कि वो उद्धार के द्वार पे लेके जाएगा या पतन के द्वार पे लेके जाएगा, उसके लिए भगवान ने स्वतंत्र कर रखा है। भगवान भले सबका जानते हैं कि भविष्य किसका क्या है, पर सबको स्वतंत्र नहीं कर रखा है कि उनका पतन होगा या उद्धार होगा। नहीं तो ऐसे तो सभी का उद्धार भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए स्वतंत्रता दी गई है मनुष्य को कि आप अपना कर्म करके अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं, और यही इस श्लोक में बताया गया है। थैंक यू मैम। थैंक यू अश्विनी जी, बहुत ही अमेजिंगली आपने बताया। और अब जो है नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है भगवान में पुनः जानने का क्या कारण है। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी रेणु मिश्रा जी को।
थैंक यू। नमस्कार सभी को। नाम रेणु मिश्रा, पटना से हूँ। और यहाँ पे जैसे भगवान ने कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है, इसका जो उत्तर है वो श्लोक में है। श्लोक है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। तो हे भारतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादि काल से मूर्ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है भगवान ने कि इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल ही विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। तो मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। और भगवान में न लगने में बड़ी बाधा यह है कि मनुष्य जो है वो शरीर विवेक प्रधान है, मनुष्य का शरीर। अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। तो मनुष्य की यहाँ पे दो मनोवृत्तियां बतलाई गई हैं, एक तरफ है लगाना, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। तो मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी ही है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है। तो संसार से वैराग्य करना है और परमात्मा से प्रेम करना है, परंतु इन दोनों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है तो वही प्रेम और वैराग्य राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। तो वो सत्संग की बातें सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पे विचार भी करता है और मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती है तो उनको समझता भी है, लेकिन उसके मन में राग के कारण यह गहरी पैठ बनी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करनी है और प्रतिकूलता को हटानी है, यही मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा। इस तरह वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़ के रखता है, जिससे कि सुनने पढ़ने विचार करने के बाद भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती है, इसलिए वो परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता है। तो यहाँ जो भावार्थ बताया गया है कि संसार बंधन जो है वो मूल अज्ञान का कारण है और अज्ञान की अपेक्षा मनुष्य राग द्वेष रूप द्वंद्व से संसार में ज्यादा फंसता है। किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होता है। जिसको अपने सुख का कारण मानते हैं उसमें राग हो जाता है और अपने जिसको दुख का कारण मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। तो राग द्वेष मिटने पे मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान यही बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अमेजिंग रेणु दीदी, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया भगवान ने भी कि यदि कोई व्यक्ति एक ही किसी चीज में लग जाए या एक ही चीज से द्वेष कर ले, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया बिल मंगल का, कंस का, है ना, कि उन्होंने भगवान से भय था उनको, तो उस वृत्ति को भी उन्होंने जब किया तो उनका भी कल्याण हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितने उदार हैं भगवान, तो हम अगर एक ही व्यक्ति को भी जो है आगे ले जा सकते हैं तो हमारा भी कल्याण हो सकता है और किसी भी एक उद्देश्य के लिए जो है हम काम कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है कैसे जो है इस द्वंद्व मोह की बात अभी हमने की, तो उससे रहित होने वाले कैसे होते हैं उनके बारे में बात करने के लिए, श्लोक को पढ़ने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी प्रीति दीदी को। प्रीति अग्रवाल जी हैं हमारे बीच में। मैं प्रीति अग्रवाल जयपुर से 28वें श्लोक को पढ़ती हूँ। ये शाम तत्वन्ते गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों का पाप नष्ट हो गया है वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। यहाँ प्रभु ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे दो शब्द का मेन अर्थ बताया गया है, एक तो दृढ़व्रता और एक द्वंद्व मोह। द्वंद्व मोह क्या है कि जब भी हम किसी बात पे दृढ़ निश्चय नहीं होते या हमें सुख दुख रोग या कोई भी चीज, कोई भी ऐसी राग द्वेष इस तरह की चीजें हमें जब इफेक्ट करती हैं तो हम अपनी विल पावर पे दृढ़ नहीं रह पाते हैं परमात्मा के प्रति, उन सब से इफेक्ट होता है हम पे। तो
प्रभु यही कह रहे हैं कि ऐसा जो मनुष्य है जो इन सब चीजों से विचलित हो जाता है, इन सब से इफेक्ट होता है, वह मुझे अच्छे से, मेरे में अच्छे से नहीं अपनी भक्ति कर पाता है। और प्रभु यही कहते हैं कि जो दृढ़ व्यक्ति होता है, जिसकी विल पावर बहुत अच्छी होती है, जो मुझे ही मानता है और अपने हर कर्म को मुझे याद रखते हुए करता है, वह मेरे में मुझे पाता है और उसके सारे पाप जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और प्रभु यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी हम जैसे अभी अपना कोई भी पाप काल काट रहे हैं तो उसमें हम सजग रहते हैं हमेशा कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन जब हम अपना पुण्य कर्म काटते हैं तो हम चीजों को भोगने लगते हैं या हम भगवान को भूलने लगते हैं। तो भगवान यहाँ पे यही कहते हैं कि हर जो भी व्यक्ति मेरे प्रति आसक्ति रखता है, सिर्फ मुझे ही मानता है दृढ़ता के साथ, तो वह हमेशा इस भव सागर से तर जाता है और संसार से विमुख होने की उसमें शक्ति आ जाती है। मैं बस यहाँ पे अपने शब्दों में इतना कहना चाहूंगी कि जो भी व्यक्ति भगवान को हर वक्त अपने साथ रखता है कि हाँ प्रभु मेरे साथ है, तो उससे कोई गलत कर्म हो ही नहीं सकता। जो हमेशा प्रभु से प्रेरणा लेकर चलता है कि भाई ये काम मैं कर लूं और अपने दिल में उनको बैठाता है। तो बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत अमेजिंगली आपने बताया दीदी। और हम बोलते भी है ना कि हम कोई भी शुभ काम करने निकलते हैं तो हम भगवान को पहले याद करते हैं, बट अगर हम हर कर्म करने से पहले ईश्वर को याद करें और सब कुछ उनको ही जो है समर्पित कर दें, तो आप देखेंगे कि बस वो बोलते हैं ना कि सब आपके सब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही है ना। अपना कर्म करें बट जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही हो। तो अब नेक्स्ट श्लोक में जब हम इस 7वें अध्याय के जो है लास्ट के 2 श्लोक जो है अभी उनके लिए मैं बुलाऊंगी हमारे डायमंड मेंटोर्स को। और जिस चीज से प्रारंभ किया था भगवान ने उसी को ही वापस जो है समझाते हुए कह रहे हैं। तो आप देखिए कि हर श्लोक में जो है कोई बात समझाई और उसको बार बार जो है भगवान इतना डिटेल में समझा रहे हैं जैसे हमारे मेंटोर समझाते हैं। तो उसको अगेन उस डिटेल को समझाने के लिए मैं इन्वाइट करूंगी अमृता भाभी को, विवेक भैया को, जो 29 और 30 श्लोक बताएंगे। थैंक यू नीता। आप सबको सादर प्रणाम। और बहुत ही बढ़िया चल रहा है सारा कुछ ही, और आप सबके सहयोग से मैं 29वें श्लोक का पठन प्रारंभ करती हूँ। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्मत्वदितु कृतस्नम अध्यात्म कर्म चाखिलम। इसमें इन्होंने बताया है मेन जो इस जो श्लोक का उद्देश्य है बताने का कि शरीर में मतलब वृद्धावस्था, जरा का मतलब है वृद्धावस्था भी आती है, मृत्यु भी आती है, परंतु जब हम इन चीजों से निर्लिप्त होकर अपने कर्म में लगे रहते हैं और अपने हम ये नहीं मानते हैं कि हमारी जो मृत्यु आएगी और जो हमें वृद्धावस्था आएगी उसमें क्या परेशानियां होने वाली हैं, उसको नहीं सोचते हुए केवल हम ये मानते हैं कि हमें बोध होता है, परंतु इन अवस्थाओं को सोचकर हम बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और भगवान के अंदर मन लगाए रखते हैं निर्लिप्त भाव से। उसके निर्विकार, साकार, निराकार किसी भी रूप में हमारा मन अगर लगा रहता है तो हम उसकी प्राप्ति का ध्येय अंतिम यही मान के चलते हैं कि भगवान के अंदर हमें अपना मन लगा के रखना है और हमारी जरा अवस्था है या मृत्यु जो आएगी वो हमें प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि एक शरीर मात्र है, आत्मा ही परम सत्य है और ये एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जाती है। ये मानते हुए अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और किसी भी वर्ण या किसी भी वर्ग में हमारा जन्म हुआ है परंतु हम उसमें अपने कर्तव्य को नहीं मानते हुए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, या साथ ही हमारे किसी भी प्रकार का हमें फलासक्ति नहीं होती है कि फलों की प्राप्ति के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं सोचते हैं और अपना केवल कर्म करते चले जाते हैं। तो जो भी हमारा फोकस है भगवान को प्राप्त करना, जैसे कि भगवान ने कहा मैं ही हूँ चारों तरफ, और जो एक मनुष्य का मात्र उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, अगर वो उसमें लगा रहता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम भगवत प्राप्ति या अध्यात्म के अंदर या अपने कर्म के अंदर लगे हुए और हमें इसका ज्ञान है तो हमारे शरीर में मृत्यु या जरा अवस्था नहीं आएगी। हर किसी के शरीर का अपना एक बढ़ने का तरीका है। जैसा हमारा होता है कि हम पैदा होते हैं, बाल्यावस्था आती है, युवा अवस्था आती है हमारी, और प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, फिर हम मृत्यु को प्राप्त। तो ये सारी अवस्थाएं शरीर का एक क्रम है जिसके अंदर हमें जाना निश्चित है, परंतु हम उससे प्रभावित नहीं होते हुए अपने काम को करते रहते हैं और किसी भी अवस्था के अंदर उस अवस्था से बहुत प्रभावित नहीं होते हैं और निर्लिप्त भाव से अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो वो चीज हमारे लिए बहुत
उस अवस्था को पार करना, जब हमारे साथ परेशानियां जुड़ जाती हैं जरा अवस्था के अंदर, मृत्यु के समीप आने पर या मृत्यु होने पर हमें जो भय होते हैं वो हमें सताते नहीं है, और वो जो समस्याएं हैं या जो हमारी परेशानियां हैं वो बहुत आसानी से निकल जाती हैं। क्योंकि होता यह है कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं, अगर इसको बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिजनेस में भी हर एक अवस्था अपनी चलती रहती है। कभी हम ऊपर, कभी कोई मुश्किल आती है, कभी कोई बिजनेस में दूसरी समस्या आती है, कभी सरकारी नियमों के आधार पे आती है, कभी हमारे अपने व्यवहार से आती है, कभी डाउनलाइन की वजह से आती है, कभी कुछ ऐसा चलता रहता है। हमें ये महसूस होता है कि ये हमारी समस्या आ गई, वो एक हमारी जरा अवस्था होती है और हमें लगता है कि हमें ये बिजनेस छोड़ के भाग जाना है, तो वो बिल्कुल मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है उस वक्त हमारी बिजनेस के प्रति। पर ये जरा अवस्था और ये सब चीजें जब आती है और हमें ये भान है कि जब हम किसी क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं तो ये ऊंच नीच चलती रहेगी, पर हमारा फोकस अगर डायमंड बनना है और हमारे आसपास के लोग जितने भी लोग हैं उनको साथ में लेके उनके लक्ष्यों की प्राप्ति करवाना है, उनको भी उस रास्ते पे, सफलता के रास्ते पे हमें सफलता पूर्वक ले जाना है, तो ये सारा जब हमारा चलता रहेगा और हमारे अपने अभिमान की भावना जब खत्म हो जाएगी कि ये जो मेरे साथ मेरे जो डाउनलाइन है, मेरी टीम मुझसे जुड़ी हुई है और ये मैं इनके लिए कर रहा हूँ, ये भावना हमारी खत्म होके हम केवल बिना किसी मतलब अपनी प्राप्ति के या अपने घमंड के, बिना किसी भावना के हम उस काम को करते चले जाते हैं और केवल एक ही फोकस रखते हैं कि मेरे को ये काम करना है, मुझे डायमंड उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के दौरान जो भी समस्याएं आती हैं वो एक हम नॉर्मल प्रोसेस, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानकर अपने काम को करते चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जब हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो हमें विशेष सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे साथ हमारे बहुत सारे टीम के लोग, जैसा कि हम कर्मों को मानते हैं, यहाँ पर हमारी टीम हमारे उस तरह से हमारे साथ में होती है जिसकी बहुत बड़ी सफलता हमारे साथ होती है और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। धन्यवाद आप सबका। मैंने इसको कोशिश करी है अपने हिसाब से समझाने की, जो मुझे लगा कि मैं अपने व्यापार के साथ और आप सबके प्यारे व्यापार को कैसे जोड़ पाऊं, तो पूरी कोशिश की मैंने इसे आप सबको समझाने की, और सबका अपना अपना मत है इसके अंदर, तो आप अपने मत को भी इसमें साझा कर सकते हैं बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर। थैंक यू सो मच, सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब सबके चेहरे देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिनके भी कैमराज ऑन है लगातार स्कैन कर लिया है। पीयूष, पापा, मम्मी सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी ट्रैवल करते हुए फोटो, तो उनका स्वागत कर रहे हैं हम। आज आ रहे हैं वो लोग बीकानेर, सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब लोगों को इतना अच्छा अनुभव हो रहा है गीता पढ़ने के बाद कि लोगों ने कहा कि इस सप्ताह भी जब हम नई किताब चालू करेंगे तो वो नई किताब से पहले एक चैप्टर और कर सकते हैं कि इसमें 30 ही श्लोक हैं। तो हम लोगों ने इस नए चैप्टर को भी 7वें अध्याय को जो है वो पूरा कर लिया है। 30वां श्लोक है, तो मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा श्लोक है। और लगभग 40% गीता हमने पूरी कर ली। लेकिन इस श्लोक को पढ़ने से पहले भी हम, कल रात को मैंने पढ़ी थी वो किताब नेवर फॉल सिक, तो वो भी बहुत अमेजिंग किताब लगी मुझे लगा कि कितना जबरदस्त है। उसके अंदर पूरी की पूरी हेल्थ को उन्होंने बहुत ज्यादा सिंपल करके दे दिया है। पूरी हेल्थ के अंदर सिर्फ उन्होंने सिंपल कंसेप्ट दे दिया कि सिर्फ 2 रीजन है, सिर्फ उनको दूर करने के 6 तरीके हैं और एक प्रॉब्लम है। कहते हैं हजारों तरीके की बीमारियां नहीं है, एक ही बीमारी है ना। उन सब का कारण जो है कि अगर आप अपनी सबसे छोटी यूनिट सेल को सही कर लो तो हो जाएगा। सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दो, टॉक्सिफिकेशन से बचा लो, और उसके लिए 6 तरीके भी उन लोगों ने हम को बताए, है ना। तो बहुत ज्यादा अच्छी किताब है। और जैसे व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन, इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल बताए कि कितनी थकान रहती थी। तो उस किताब के पीछे वाले पन्ने में मैंने देखा कि कितने सारे एग्जांपल हैं कि एक एलिजाबेथ थी, वो बिल्कुल इतनी थकान, इतनी परेशान, बिल्कुल इतने सालों से बिस्तर के ऊपर ही थी। और जब उनको डॉक्टर रेमंड के बारे में पता चला, फ्रांसिस जो इस बुक के ऑथर है ना, तो उन्होंने जब बताया किया तो वो इतने अप्रत्याशित रूप से रिकवर भी हो गई और साथ साथ के अंदर लाखों रुपया जो है वो कमाने भी लग गई। लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी उनकी हो गई। एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया कि वो जबरदस्त डिप्रेशन के अंदर थे और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो मतलब उस किताब को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा अपन लोगों को मजा आने वाला है। और इस रविवार को यानी कि परसों हम अरोड़ा सर को बुलाएंगे। 6ठे और 7वें अध्याय का पूरा वर्णन वो भी हम लोगों को बताने वाले हैं। और उसके बाद पूरे वीक में अपने को ध्यान रखना है, यहीं पे अपनी असली परीक्षा होती है। जैसे भगवान भी कहते हैं कि आपकी इच्छा तो थी गीता पढ़ने की, लेकिन आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे कि कोई यहाँ पर बता रहे हैं लोग, रेणु दीदी, रेणु मिश्रा दीदी, रेणु डिकोस्टा दीदी, अश्वनी, है ना, बाकी सारे लोग, बोरा सर और जितने भी सब लोग हैं, सब बता रहे हैं, बस हम सुन रहे हैं। उसके ऊपर डिपेंडेंट थे तो वो तो अब उनको सुनने को मिलेगा नहीं। लेकिन जो लोग अभी अपन पढ़ रहे थे
उनको अपने आप को पूरा पढ़ के रखना है नेक्स्ट वीक, जिससे कि वो 8वें अध्याय की बात होगी। हर वीक एक अध्याय को अपन को पूरा करना है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और वहीं से पता चलेगा कि सेल्फ स्टडी किसने कितनी करी। उसके अंदर हम कुछ क्विज वगैरह भी बनाएंगे, तो उससे भी एक बात बनेगी कि देखते हैं कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन चीज क्या चीज कर रहा है। अभी मैं 30वां श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ी सी बात, आज समय वैसे हो चला है लेकिन आज हमारे जून माह का अंतिम दिन है, तो कई चीजें अपने को चेक करनी होती हैं। कि पहली चीज कि हम लोगों ने क्या अपने 3 प्रीफर्ड कस्टमर्स जो हैं हमारे, उनकी परचेजिंग कर ली है ना। कई बार 2 पीसी रह जाते हैं तो फिर अपना कमीशन नहीं आ पाता है। तो आपने क्या 3 पीसी की परचेजिंग कर ली है, टीम न्यूट्रलाइट आपने कर लिया है, ब्यूटी अचीवर्स क्लब आपने कर लिया है। आपकी डाउनलाइन का भी बिजनेस खोल के देखना होता है कि कहीं कोई थोड़े से पॉइंट से तो नहीं रह रहा है, उसको इन्फॉर्म करना। तो यानी बिजनेस जब अपन कर रहे हैं तो थोड़ा बिजनेस खोलना करना ये सब भी होना चाहिए। लोग कहते हैं मैं तो अभी कभी अपना लॉगिन ही नहीं करके देखता हूँ, तो फिर नहीं करके देखते हैं तो अभी अपन बिजनेस के अंदर नहीं है ना। तो हमारे को लॉगिन करके देखना है, सब चीजें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें चेक करनी है। और जो 30वां श्लोक है उसके अंदर भगवान ने ये वाली बात बताई है, वही पढ़ के बताऊंगा कि एक ऐसा चीज आती है गीता के अंदर कि भगवान कहते हैं कि जो लास्ट के अंदर व्यक्ति जब एकदम अपने अंतिम सांस ले रहा होता है, उस समय जो चीज सोचता है, उस समय भगवान का स्मरण करता है, उस समय जो चीज करता है वैसा ही उसको डिसाइड होता है कि आगे होने वाले टाइम में क्या हो रहा होता है। तो एक बड़ा डाउट आता है कि यार जब लास्ट का ही होता है तो इसका मतलब फिर पहले क्या होता है। यानी कि पहले अपन ने सब कुछ कर लिया, वो क्या बेकार हो गया। कि भाई जो अपन एग्जाम में लिख के आते हैं लास्ट के अंदर, रिजल्ट तो उसी से आना है ना, लेकिन लिख के क्या आओगे, जो पूरी आपने तैयारी की है वही तो लिख के आओगे। ऐसा कभी नहीं होएगा कि डेलिबरेटली लास्ट के अंदर आप भगवान को याद करने लग जाओगे जब आपने जिंदगी भर याद ना किया होगा। जो आपके बिल्कुल माइंडसेट के अंदर कॉन्शियस सबकॉन्शियस के अंदर जाएगा वही चीज। जैसे किसी को रात को उठा के भी पूछते हैं हम कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो तुरंत बता देगा खुद का नाम, उसके लिए उसको सोचने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, है ना। किसी से पूछो कि न्यूट्रलाइट डेली के अंदर वो 13वां वाला विटामिन कौन सा है, तो शायद सोचने की जरूरत पड़ सकती है। कहते हैं लाफिंग गैस का फार्मूला क्या है, तो जिसने नहीं पढ़ा एनओ तो उसको सोचने की जरूरत पड़ सकती है। जिसने याद कर लिया, तो हमारे सर बोलते थे कि आपको नींद में भी पूछे तो आपको तुरंत वो बात पता होनी चाहिए। तो जीवन भर अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के कार्यों में लगे रहेंगे, तो अंत काल के अंदर ऐसा हो नहीं सकता कि हम भगवान से विमुख हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा भी उल्टा क्वेश्चन पूछा गया था कि यार जिंदगी भर तो उसने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन लास्ट के अंदर अचानक जो है उसकी बुद्धि खराब हो गई, तो इसका मतलब क्या उसका जीवन भर के कामों को खराब कर देंगे भगवान। तो ऐसा नहीं होएगा। लास्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बताई है, लेकिन लास्ट तभी आएगा जब लास्ट परिणाम होएगा बाकी सारी चीजों के किए हुए कामों का, है ना। सब चीजें संचित संचित होते 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 ही वो चीज होती है। तो 30वें श्लोक के अंदर वो बोल रहे हैं, साधि भूतादि देवम माँ साधि यज्ञम च ये विदु प्राण प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। यानी यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है, कई चीजों की बात की है। कि सबसे पहले अधि के रूप से 3 चीजों की बात की है। अधिभूत, अधिभूत का मतलब एक तो होता है अभिभूत। अभिभूत का मतलब तो होता है हिंदी के अंदर कि मैं एकदम स्टंड हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, बहुत खुश हूँ, मतलब क्या गजब, आपने कितना गजब काम किया, मैं तो एकदम अभिभूत हो गया हूँ, ऐसा कहते हैं ना। तो यहाँ अभिभूत की बात नहीं कर रहे, यहाँ बात कर रहे हैं अधिभूत। अधिभूत का मतलब है पूरा का पूरा संसार, जो प्रकृति है, जो भी चीजें अपन देख रहे हैं, सारा का सारा ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, उसको अधिभूत बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं अधिदेव। अधिदेव का मतलब जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, यानी कि ब्रह्मा। तीनों सब धर्मों के अंदर एक जैसी चीज है। जैसे गॉड की बात अपन करते हैं, है ना, तो गॉड का मतलब बोलते हैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, है ना। जनरेटर यानी ब्रह्मा, ऑपरेटर यानी कि विष्णु, और डिस्ट्रॉयर यानी कि महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश की बात जब अपन करते हैं, गॉड की बात करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बोला अधिदेव का मतलब ब्रह्मा, और अधियज्ञ का मतलब बोला विष्णु, जो कि हर व्यक्ति के अंदर है। विष्णु भगवान जो है, आप अपने आप को ऑपरेट कर रहे हो, आप अपने जीवन को जी रहे हो, तो विष्णु भगवान जो है वो हर जने के अंदर है। तो ये पूरा संसार, इस संसार को रचने वाले और जो आपके अंदर है वो सब लोग, वो सारे के सारे लोग, भगवान ने जब अगले अध्यायों के अंदर अपन पढ़ेंगे कि अर्जुन इतना सारा समझाने के बाद में भी समझता नहीं है। ये सारी बातें 7वें अध्याय तक अपन ने समझा दी है ना, तो भी अर्जुन को वही वाली क्वेश्चन लगी रहती है कि यार प्रोडक्ट तो महंगे हैं। कितना भी पूरा समझा दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट महंगे के साथ के अंदर से वो जो चीज है ना, वो सुई हिलती
नहीं है। कितने सारे वर्णन कर दिए, सब कुछ कर दिया, कितना सारा चीज है ना, लेकिन लास्ट के अंदर फिर भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, है ना। विराट स्वरूप का मतलब ब्रह्म, वो अर्जुन को दिखता है कि उसके अंदर दिखाते हैं कि देखो पूरा का पूरा ये अधिभूत, अधिदेव, है ना, ये अधियज्ञ, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब मेरे एक छोटे से अंश में। विराट तो यानी इतना बड़ा, लेकिन वो भी भगवान का तो बहुत छोटा सा अंश है। इतना ज्यादा विराट होने के बावजूद भी भगवान का वो बहुत छोटा सा अंश है। भगवान दिखाते हैं कि ये देखो ये है सारी चीज, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो इसके अंदर ही बताया है कि भगवान के एक अंश के अंदर विराट स्वरूप है। 10वें अध्याय का 42वां और 11वें अध्याय का 7वां श्लोक होएगा वो। उसके अंदर विराट रूप के अंदर जो अनंत ब्रह्मांड भी आ गया, ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए, सब आ गए। और अर्जुन ने बोला कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख पा रहा हूं, और मतलब बिल्कुल सब चीजें मेरे को आपके अंदर ही दिखाई दे रही। तो कहते हैं जो व्यक्ति जीवन भर मेरा स्मरण करते हैं और मुझ में ही सब कुछ समझते हैं, 7वें अध्याय का पूरा मतलब भगवान ने ये कहा है कि अंतिम जो चीज है, अंतिम जो सच है, वो जो चीज है, हाँ बिल्कुल समझाइएगा, पर सब परमिशन है तिलक जी, है ना। तिलक जी कह रहे हैं 2 श्लोकों के अंदर वो 7वें अध्याय को समझाना चाहते हैं, तो वो कल समझाएंगे आप तिलक जी, है ना, क्योंकि अरोड़ा सर तो परसों आएंगे, तो कल आप जरूर समझाइएगा, है ना। तो वो जब प्रयाण काल आता है, जब अंतिम समय आता है, तभी भी उनकी चेतना के अंदर भगवान रहते हैं। और फिर वो जो अंतिम लक्ष्य है जन्म मरण को, जो पिछले श्लोक के अंदर बोला था, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का कंसेप्ट यही है कि बिल्कुल हमेशा के लिए सुख दुख इन सब चीजों से दूर होके जन्म मरण से सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने इसमें अपना स्वरूप बताने की कोशिश की है कि सब देवताओं की बात भी की है कि कोई जना कामनाओं के लिए देवताओं के अंदर उलझ जाता है, कोई किसी चीज के अंदर उलझ जाता है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजों को छोड़कर हमेशा अपनी बड़ी चीज के ऊपर फोकस करता है, तो वो जिस तरीके से भगवान को प्राप्त होता है, उसी तरीके से अपने बिजनेस के अंदर जो छोटी छोटी ईगो को, छोटी छोटी लड़ाइयों को, छोटे छोटे एक एक आधे महीने के बिजनेस को, छोटी छोटी बातों को, उसने क्या कह दिया, इन सब चीजों को छोड़ के अपने बड़े लक्ष्य के लिए प्राप्ति करने की उस फोकस के अंदर रहता है, तो उसको बड़ा लक्ष्य प्राप्त होना सुनिश्चित है, कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसको बड़ा लक्ष्य प्राप्त ना हो। धन्यवाद। बैक टू आवर ऑसम होस्ट नीता। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही अमेजिंगली बिजनेस से रिलेट करते हुए बताया, है ना। तो जैसी जैसी इंसान की भावना होती है, वैसा वैसा उसको जो है प्राप्ति होती है, भगवान भी उसको उसी तरह से दिखते हैं। तो अब मैं लास्ट में एफर्मेशन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी अमर कुमार जी को, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा हमने एक्सीड कर लिया। अमर कुमार जी प्लीज। थैंक यू मैम। आप सभी को नमस्कार। मैं अमर कुमार फरीदाबाद से। मैं तिलक सर के द्वारा जो अफर्मेशन दिया गया था, मैं उसको करवाना चाह रहा था, तो उसमें समय तो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। अगर इजाज़त हो तो फिर करें, अन्यथा हमारे पास वो वाला अफर्मेशन नहीं है तो आप लोग करो 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 अमर जी करो। सभी लोग परमात्मा को याद करते हुए अपने हाथ को जोड़ेंगे और मेरे साथ साथ उसको अपने मन में दोहराएंगे। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपकी छाया में पूरी तरह सेफ सिक्योर हूँ। मुझे अपनी क्षमताओं और योग्यताओं पर पूरा भरोसा है। मैं क्रिएटिव, कृतज्ञ और रचनात्मक हूँ। हर पल आनंदित रहता हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं खुद को सम्मान और प्यार करता हूँ। मैं सजग, सफल, जागरूक, सुदृढ़, मजबूत, ज्ञानी और समझदार हूँ। मेरे सारे रिश्ते प्यारी और स्नेहशील है। मैं सम्मान करने और पाने के हकदार हूँ। लोगों को मैं सुनता हूँ और लोग मुझे सुनते हैं। मैं हर जगह सफल होता हूँ और हर काम को महान बना देता हूँ। मैं महान हूँ और मेरी क्षमता विलक्षण है। थैंक गॉड आपने मुझे मानव जन्म दिया, एक नेक और महान MA बिजनेस अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन दिया, डायमंड एंड बियॉन्ड जाने में मदद कर रहे हैं। सफल संगत, समाज, परिवार, बच्चे दिए। मुझे सच्चे, अच्छे, स्वस्थ और संपन्न, समृद्ध और सम्मानित मानव बनने और बनाने में हर पल आप मेरे साथ हैं।
अतः हे प्रभु, आपको इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। आप अपने हाथ को रब करते हुए अपने चेहरों को स्पर्श कर सकते हैं। थैंक यू अमर कुमार जी, अमेजिंग अफर्मेशंस और सबका कल्याण हो। इसी के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। सैटरडे को तिलक सर बताएंगे, पर सैटरडे के होस्ट की नॉमिनेशन आप बुक क्लब में दे सकते हैं। और अपना न्यूट्रलाइट क्लब, ब्यूटी क्लब जरूर चेक करें हैं और अपने पीवी जरूर चेक कर ले, जैसा कि विवेक भाई ने बताया। गो डायमंड, गो क्राउन एवरीवन। थैंक यू एवरीबॉडी। गो Thank you, कैम। everyone. Go camp. ग्रेट होस्टिंग दीदी। Great hosting. Thank you, ma'am. Great hosting. Go camp. Great hosting, ma'am. Thank you. Good, everyone. Thank you.